किसी के रिस्क में शदीद किल्लत हो और घर में बहुत ज़्यादा फाके होते हों, तो वो अस्तग़फ़िरुल्लाह को किस कसरत से पढ़े कि वो करोड़पति बन जाए? करोड़पति तो हम में से हर इंसान है, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन हम अपनी उन ख़ाबिदा सलाहियतों को या अपने ऊपर लगे हुए गुनाहों के ज़ंग को, गुनाहों की स्याही को या गुनाहों के बोझ को दूर ही नहीं करते कि रहमत खुदाबंदी हमारी तरफ खुलकर आ सके। क्योंकि एक बात है ना कि अगर आप सनलाइट में लेटे हुए हैं अपनी चारपाई में, ऊपर सूरज चमक रहा है, आपने लिहाफ़ पहना हुआ है, तो बताएँ सूरज की रोशनी आपको क्या करेगी? नहीं करेगी कुछ भी, पहुँचेगी नहीं आप तक। इस तरीके से रोशनियों का इन्अकास बंद हो जाता है जब हम अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं करते और गुनाहों पर गुनाह किए जाते हैं, किए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा रिज़्क़ तंग होता चला जाता है। दूसरी जानिब एक और मकतबा फ़िक्र है कि वो कहते हैं कि जी जो जो जितना ज़्यादा बदअमालियाँ करता है उनके पास तो बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं। हम तो नमाज़ें पढ़-पढ़ कर थक गए, हमारे पास तो एग्ज़ैक्टली पैसा हाँ नहीं आ जी। रहा। जी। हम 7-7 हज़ार दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़े हैं, 70,000 दफ़ा भी लोग पढ़े हैं एक-एक दिन में, तो वो कहते हैं हमारी तो लाइफ़ में चेंज नहीं आ रहा। हम उसको ये कहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह आप करो विदाउट कंसीडरिंग योर प्रेज़ेंट कंडीशन। आप छोड़ दो उस चीज़ को कि इसमें चेंज आ रही है या नहीं आ रही। आप जज करने वाले नहीं हो, जज करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। समटाइम्स एक मर्तबा पढ़ा गया अस्तग़फ़िरुल्लाह 70,000 के ऊपर होता है। वो डिपेंड करता है कि किस कैफ़ियत में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं है उस जानिब। तो उस तरीके से रिज़्क़ आता हुआ रिज़्क़ भी समटाइम्स रुक जाता है। अगर किसी को इमरजेंसी कैश चाहिए और अचानक कोई इवेंट आ गया या कोई भी मामला हो सकता है ना, कोई भी सिचुएशन हो सकती है और उसको कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ जा रहा है सब हर तरफ से दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा है, तो उसको अस्तग़फ़िरुल्लाह किस कसरत से और किस तरह से पढ़नी चाहिए? उसमें 3 दिन का मैंने हमेशा एक अमल बताया है कि घर में जितने भी अफ़राद हैं, भले 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, बाहर का कोई फ़र्द शामिल ना हो, वो 3 या 4 अफ़राद घर में बैठकर 70,000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह डेली पढ़ लें 3 दिन के लिए। चौथे दिन कोई न कोई ऐसा मौजज़ा रूनुमा होता है, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिलता है, गिलास टूटता है, अपॉर्च्युनिटी आती है। कहीं न कहीं से कोई ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला गैब से बना देते हैं। ये 3 दिन 70,000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रोज़ाना पढ़ना, चाहे तो चंद लोग पढ़ें मिलकर, कुछ अरसे के लिए पढ़ें मिलकर तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन इमरजेंसी के लिए 3 डेज़ 70,000 एवरी डे पढ़ना बहुत ही मुस्तहब है और खोल देता है चीज़ों को। क्या बात है! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सर आपको एक सिचुएशन देती हूँ, एक शख़्स है जिसने अपनी सारी जमा पूँजी लगा ली है एक नया कारोबार शुरू करने में या किसी से कर्ज़ा ले लिया है। लेकिन अब कारोबार से उस तरह का प्रॉफ़िट नहीं आ रहा जैसे वो उम्मीद लगाए बैठा था और कर्ज़ा देने वाला भी बहुत तंग कर रहा है। तो वो अस्तग़फ़िरुल्लाह को कैसे पढ़े? उसकी फ़ज़ीलत से किस तरह से फ़ायदा उठाए कि कर्ज़ा भी वापस हो जाए और उसका कारोबार भी चल जाए? जी, कुछ अर्सा पहले एक आए थे साहब जो कि नई-नई उन्होंने दुकान बनाई थी सैनिटरी के सामान की। तो उनका बिक्री बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और कर्ज़ा और मनोवन यही सिचुएशन थी जो आपने बयान फरमाई कि कर्ज़ ख़ा दरवाज़े पर खड़े हैं और सेल तो शुरू हो ही नहीं रही। तो मैंने उनसे कहा कि आप सेल के ऊपर फ़ोकस ही ना करें, सारे मुलाज़मीन को छोटा-सा एक काउंटर खरीद के दे दें, जो छोटी तस्बीह होती है और उनको बोलें कि शाम को घर जाते हुए अपने यहाँ पर लिखवाते जाएँ आपको कि कितना है उन्होंने और उनको तस्कीन कर दें, सुबह जैसे ही आएँ तो सेल पे फ़ोकस ना रखें, सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह की गिनती पर फ़ोकस रखें। सिर्फ़ 7 रोज़ उन्होंने अमल किया, 8वें-9वें दिन जो है उनका निज़ाम टोटल चेंज हो चुका था। काया पलट चुकी थी। बहुत हद तक रिलीफ़ में थे, बहुत ज़्यादा रिलीफ़ में थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या करता है कि इंटरनली आपकी कैपेसिटीज़ को, टेंडेंसीज़ को, एबिलिटीज़ को निज़ाम को ऐसे चेंज करता है समटाइम्स आपने देखा होगा कि पीपल आर कॉल्ड कि जी गलत आदमी गलत वक़्त पे गलत जगह पहुँच जाए। इवेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है? गलत वक़्त पे, गलत जगह पे, गलत बंदा पहुँच गया। अब इसका मिसाल कैसे है कि जी गलत टाइम कैसे? कोई भी ऐसा एक्शन जो आउट ऑफ टाइम जाकर कोई शख्स करे, तो उसके रिपरकशंस उसको भुगतने होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अस्तग़फ़िरुल्लाह बहुत ज़्यादा अक्सीर है। बहुत ही ज़्यादा उसके लिए तासीर है अस्तग़फ़िरुल्लाह में। अगर ऐसे लोग हैं, जिनके निज़ाम ज़िंदगी में कोई चीज़ सेटल डाउन ही नहीं हो रही है, सालों की मेहनत की हुई है, पीएचडीज़ की हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है और आज भी उनकी जो आउटपुट है, इनकम है, वो बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि एक एक होटल के मैनेजर के बराबर वो वेजेज़ उठा रहे हैं। तकलीफ़ होती है ऐसे इतने क्वालिफ़ाइड लोगों को ऐसी जगह पर देखकर। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह क्या करता है, आपके ऑरा के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसी ब्रॉड बेस्ड चेंजेज़ लाना शुरू कर देता है, ऐसी चेंजेज़ लाता है कि आपको अपना जो मतलूबा मुक़ाम होता है ज़िंदगी में, वो अचीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और पहुँच वाह! जाते हो आप उस जगह पर। और विज़न भी क्लियर हो जाता है विज़न ना क्लियर आपका। होता है, ऑरा में कशिश पैदा होती है आपके। लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, बॉसेस नज़रे करम, नज़रे इनायत करते हैं। अपॉर्च्युनिटीज़ खुद चल कर आती हैं, ऑफ़र्स आ जाती हैं मार्केट से बैठे-बैठे ऑफ़र्स आ जाती हैं कि जी आ जाएँ हमारी कंपनी जॉइन कर लें, हमारी यूनिवर्सिटी जॉइन कर लें। तो ये अस्तग़फ़िरुल्लाह के बहुत छोटे-छोटे मौजज़ात में से ये मौजज़े हैं।